हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज है हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 5 से पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ये लेक्चर चारों देखना कंपलसरी है। अगर आप लोग ये चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को इसमें थोड़ा कठिनाई आ सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा सबसे पहले आप वो 4 लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद 5वां लेक्चर में आइएगा, ठीक है। वो 4 लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक से बात किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन वो क्या होता है, उसमें पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वो सब हम लोग सीखे थे पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम लोग बात किए थे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, एक चीज को एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, ठीक है। और तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, ठीक है, कि एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक आ गया एक्स या वाई, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, वो होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि एक को क्रॉस करो फिर मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, वो था हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए ये 3 मेथड आना जरूरी है। इन तीनों में आप लोगों को 2 भी आता होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तब भी चल जाएगा। बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो चारों लेक्चर देख के आइए, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है। वो 4 लेक्चर बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल था, और ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आप लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ये दो मेथड से आप लोग सॉल्व करना जानते हैं इक्वेशन को, तो आप लोग को ये बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझने के बाद इक्वेशन बनेगा 2, वो इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से क्या करना है, सॉल्व कर देना है। बस इतना ही होता है वर्ड प्रॉब्लम। बच्चे बहुत डर जाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, इतना इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन देता है, इतना लंबा लंबा सवाल देता है, कैसे होगा। आप लोग को धैर्य से, शांति से क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है कि बोला क्या है, इक्वेशन बना क्या सकते हैं हम लोग। सबसे पहले ना आप लोगों ने, अगर आप लोग इक्वेशन बना लिए ना 2 इक्वेशन, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा, ठीक है, कि आप लोग का सही है। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो मैंने आप लोग को सिखा ही दिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों लेक्चर में वही कर रहे थे हम लोग। तो अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, इक्वेशन स्लो बनाएंगे, समझेंगे, और इक्वेशन सॉल्व करने के, इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा फास्टली, ठीक है। तब हम लोग जाकर क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन कैसे देता है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया आप लोगों को, एक ये और ये, दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। मेरे साथ आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए और मेरे साथ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। डरना नहीं है, समझना है क्या बोले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। डरेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या करने का मन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, द डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, ठीक है। और एडिशन यानी ऐड, यानी वो हम लोग का प्लस। तो इन डिफरेंस माइनस करना है, बिटवीन 2 नंबर इज 60, 2 नंबर का डिफरेंस आप लोग को 26 दिया है, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो लेट करते हैं हम लोग, लेट, क्या लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज नहीं, बी, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। पहला नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स, और दूसरा को क्या मान लिया, वाई।
यहाँ क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, दो नंबर हो गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस। पहला कंडीशन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन हम लोग का क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन हम लोग का ये बोल रहे हैं कि दो नंबर दिया है, क्या नंबर है, मैंने एक्स लिया, सॉरी एक्स लिया और वाई लिया, इन दोनों का डिफरेंस इज यानी 26, डिफरेंस यानी माइनस। ये आप लोग याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें आप लोग को डिफरेंस दिया होगा यानी माइनस करना होगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, डिफरेंस यानी माइनस दो नंबर का, पहला x मान लिया था हम लोग, दूसरा y मान, हम लोग को तो नंबर नहीं पता है ना। पहला ही जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है ना नंबर कौन सा है, इसलिए। तो पहला हो गया हम लोग का x, दूसरा हो गया y, दोनों का डिफरेंस आप लोग को दिया है 26, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंडीशन भी तो कुछ बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरा शर्त ये बोल रहा है, एंड वन नंबर इज थ्राइस। अब ये थ्राइस क्या होता है भाई, समझ ही नहीं आया। थ्राइस अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाएंगे। थ्राइस यानी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस ना लिखे 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं या थ्राइस लिख सकते हैं, थ्राइस द अदर। समझते हैं बिल्कुल धैर्य से, शांति से। पहला नंबर जो है, पहला नंबर जो है इज यानी इक्वल का साइन आएगा, थ्राइस टाइम द अदर। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। पहला नंबर यानी x वो कितना है, दूसरे नंबर के 3 गुना। पहला नंबर था हम लोग का x और दूसरा नंबर था y, यानी x जो होगा वो 3 गुना होगा y के, x जो होगा वो 3 गुना होगा y के, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग को, ये प्लस में था इधर आके माइनस है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन भी करना है इसके अलावा, ठीक है। तो दो इक्वेशन मिल गया, अब क्या लगाएंगे, दो इक्वेशन मिल गया, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, ये और ये एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के ये दोनों को एलिमिनेट। आप लोग जब इक्वेशन बना लेंगे ना तो आप लोग को ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए या फिर एलिमिनेशन लगाइए, आप लोग कुछ भी लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है तो झमेला ही पड़ना है। क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 26 माइनस 0, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो y कितना आ जाएगा हम लोग का, 26 अपॉन में 2, 13, y 13 आया, ठीक है। जब y 13 आया तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 आपका मान। जब इक्वेशन मान लीजिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x माइनस कितना है, y बराबर 26 है, x निकालना है, y दिया है 13, 26, ठीक है। तो यहां से x कितना आ जाएगा हम लोग का 26, ये दे देगा प्लस में हो जाएगा यानी 39। तो y आया 13, x आया 39, ठीक है, y आया 13, x आया 39। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड टू नंबर इज 13 एंड 39, ठीक है। अब आप लोग चेक करके देख सकते हैं, क्या बोला था, इन दोनों का डिफरेंस 26 है। जब आप लोग 39 में से पहला ये और ये था, दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 26,
और वैसे ही x यानी 39 और ये 3 इंटू 13 करेंगे क्या होगा 39 होगा, तो यानी ये भी सेटिस्फाई। ऐसे ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। जैसे आप लोग इक्वेशन बना के x और y का वैल्यू निकाल के चेक कर रहे थे, वैसे यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ कुछ नहीं कर, आप लोग को मेन याद कर रखना है, डिफरेंस मतलब माइनस थ्राइस यानी 3 टाइम्स, और यहाँ क्या होता है, एक होता है थ्राइस एंड 3 टाइम्स, ठीक है। क्या किए, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस दिया था हम लोग को 26, पहला नंबर मान लिए x, दूसरा मान लिए y, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 26, पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन ये दिया था जो x था, ये जो पहला नंबर था वो दूसरा यानी y के 3 गुना था यानी 3y, जब उसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से एलिमिनेट किए, y आया 13, x आया 39, ठीक है। यही हम लोग का आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड। नहीं समझ आया, चिल मार, नहीं समझ आया, मुझे भी समझ नहीं है क्या बोला, बस मैं क्वेश्चन को समझना चाहूंगा क्या बोल रहा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस बढ़ाया गया है द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए समझ जाएंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, क्या बोला। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये होता है ना, एक 50 दो एंगल को मिला के 180 होता है, ठीक है। इतना आप लोग को समझना है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, या दो नंबर चाहिए था x और y मान लिए थे, यहां भी करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर या फिर लार्जर नंबर या फिर फर्स्ट नंबर, ठीक है, बी x डिग्री एंड लेट द स्मॉलर या लार्जर डिग्री पे लार्जर, ठीक है, स्मॉलर नंबर बी वाई डिग्री। यहां हम लोग क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय, हमको भी नहीं समझ आया, ठीक है। देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहला x मान लिए, दूसरा y मान लिए, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, पहला है x और दूसरा है y, ठीक है। पहला है x और दूसरा है y। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को सम करके प्लस करके कितना आता है 180 आता है। तो पहला एंगल x हो गया, दूसरा y हो गया, 180 हो जाता है। ये हम लोग क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन। ये आप लोग को थोड़ा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा लाइंस एंड एंगल का। उसमें क्या था, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री था। सप्लीमेंट्री दो एंगल को मिला के 180 करता था और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल को मिला के 90 डिग्री करता था। तो यानी दो एंगल यानी x प्लस वाई 180 हो गया, ठीक है। अब फिर देखते क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बोला एक्सिस स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो लार्जर नंबर है उसको एक्सिस मतलब होता है माइनस करना, यहाँ भी होती है, ठीक है। एक्सिड और डिफरेंस मतलब बोल देता है, जब घटाएंगे हम लोग, ठीक है, पहला लार्जर को दूसरे लार्जर से घटाएंगे तो हम लोग कितना बोल रहे हैं 18 डिग्री। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गया, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस, तो सेकंड से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, दोनों कैंसिल, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 1y कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। 180 में 18 क्या कितना बचेगा, 180 में हाँ सही है, 180 में कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। 180 में ये ऐड होगा, सॉरी 180 में 18 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 198 मिलेगा, ठीक है 198।
तो y कितना हो जाएगा हम लोग का 198, 198/2। y आ गया हम लोग का 2 9 देखिए कैसे करते हैं, 2 9 18, 2 9 18 यानी y आया 98। ठीक है, y आया 98। ठीक है, y आया 98। ठीक है, आप लोग यहां प्लस कर दीजिए या फिर वही रख दीजिए। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहां प्लस, यहां प्लस, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हम लोग का। क्या, एक सेकेंड, यहां प्लस और यहां प्लस। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस और यहां क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहां एक्स हो जाएगा। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है, यहां हो जाएगा एक्स, 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 एक्स आ गया 99। ठीक है, एक्स आ गया 99, एक्स आया 99, एक्स आया 99, एक्स आया 99। आप क्या करने का मन जा रहा है दोस्तों, क्या करने का मन जा रहा है? क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, क्या करने का मन जा रहा है? y का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, आ जाएगा y का वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, सेकंड। ठीक है, जब सेकंड में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 हो रहा है। x दिया हम लोग को 99 माइनस वाई बराबर 18, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 99। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 माइनस 81। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा आप लोग का 81। ठीक है, क्या बोला था हम लोग को, एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, क्या बोला था, थोड़ा फास्ट हो गया, फिर से करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल को मिला के 180 होता है। ठीक है, वो लिख दिया, और दिया था एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, इसको घटा के इसको घटा के 18 दिया था हम लोग को, वो लिख दिया। एलिमिनेशन लगा के x का वैल्यू 99, y का वैल्यू 81। जब आप लोग x और y का वैल्यू, x है 99 और y है 81, जब प्लस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 180। देखिए 99 81, 9 1 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। ठीक है, 180 हो गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे 99 माइनस 81 करेंगे कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, तो ये भी हो गया सेटिस्फाई। ऐसे होता है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, यानी कि आप लोगों का y और x का वैल्यू सही निकला, इधर भी y और x का वैल्यू सही निकला। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम, क्या था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन को समझना था, इक्वेशन बनाना था। जब आप लोग इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एलिमिनेशन लगा दीजिए, सबसे इजी, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन में लगा सकते हैं आपका मन। तो यहाँ क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, यहाँ बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करो, ये ऐसा नहीं बोलता। आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, या फिर ऐसे दे देगा तो बोलेगा फाइंड या फिर कुछ और बोल देगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रैक्शन पे। अगर आप लोग को फ्रैक्शन में दे दिया कि 1 इज डिवाइडेड बाय 3 बाय x बाय ऐसे दे दिया, तो कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये तो समझेगा डिफरेंस वाला, जब माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे। अब फ्रैक्शन में आते हैं, फ्रैक्शन वाला कैसे देता है वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है एक फ्रैक्शन वाला, तो उसको कैसे करते हैं। डरना नहीं है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 बार क्वेश्चन रीड करेंगे, तब जगह आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा। रीड कीजिए, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added fraction it becomes 5/6. Find the fraction. कुछ समझ आया? नहीं आया भाई, नहीं समझ आया हमको। देखिए बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो बनेगा 9/11। अगर उसमें दोनों में हम लोग
इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, दोनों में हम लोग कोई एक फ्रैक्शन होगा, अगर दोनों में हम लोग 2 प्लस कर दे, ऐड कर दे, प्लस सम कर दे, 9/11 मिलेगा। वैसे अगर दोनों में 3 ऐड कर दे तो 5/6 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन होगा क्या वो निकालो। ऐसे क्वेश्चन है, इतना कोई क्वेश्चन है बताइए तो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान लिए, x/y, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन पता ही नहीं है ना क्या है, 5/6 है, 2/3 है, 4/9 है, क्या है कुछ नहीं पता ना, इसलिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, फ्रैक्शन बिकम्स, ये जो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन को मान लिए थे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अकॉर्डिंग, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले शर्त के अनुसार। क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन रहा है, ठीक है। एक फ्रैक्शन 9/11 बन रहा है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या समझ आया आप लोग को, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो 9/11 बनेगा। अभी नहीं बनेगा, 9/11 कब बनेगा, दोनों में, बोथ में +2 नहीं, +2 कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 9/11। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 11x + 22, 9y + 18, तो 11x ये इधर आएगा माइनस -9y बराबर 18 में से 4, 18 में से 22 गया इधर जाके, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 22 में से 18 गया 4, यानी हो जाएगा -4। ये हम लोग क्या बन गया, पहला इक्वेशन डन, पहला इक्वेशन बन गया हम लोग का। ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 22 में से 18 गया 4 बचेगा। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, ठीक है, 2 केस बन रहा है, 2 कंडीशन है। फिर बोल रहा है इफ, अगर 3 इज एडेड द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है क्या है, x/y, दोनों में 3 प्लस कर दे तो हम लोग को 5/6 मिल रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 6x + 18, 5y + 3, तो 6x ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 18, 6x - 5y बराबर -15, ये बन रहा है। 2 इक्वेशन मिल गया हम लोग को, पहला ये और दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। दोनों में क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले, एलिमिनेशन लगाने से पहले, एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट कब करते थे हम लोग, एक वेरिएबल को एलिमिनेट हम लोग कब करते थे, जब वो वेरिएबल प्लस माइनस में, जब वो वेरिएबल कट रहा हो। तो यहाँ है 11x, यहाँ है 6x, यहाँ है -9y, यहाँ है -5y, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, क्या करे। तो ऐसे समझ नहीं आने से ना क्या कीजिएगा, पहला इक्वेशन में मान लीजिए मुझे y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। y को एलिमिनेट करना है तो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड सीखे आप लोग, लगा सकते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगा सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे,
पहले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 55x माइनस 9 पंजा 45, 9 पंजे 45, सॉरी हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नहीं -4 इंटू 5 जो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 20। सेकेंड में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 54x माइनस 45y बराबर कितना हो रहा है 15 है, 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15, ठीक है 15 है 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 15 है 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहां होगा हम लोग का थोड़ा सा गलती हो गया, यहां हो जाएगा हम लोग का -3, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस जब हम लोग करेंगे, ठीक है, माइनस जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 7, x आ गया 7, ठीक है, x आ गया 7, तो अब क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले, इक्वेशन कौन सा ले, इक्वेशन कौन सा ले, इक्वेशन कौन सा ले, इक्वेशन कौन सा ले, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकंड ले, इक्वेशन सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। तो x का वैल्यू आया हम लोग का 7, y निकालना है, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 7 बजे 35 7 42, ठीक है, 42 माइनस 5y ये हो रहा है, ये इधर प्लस में था जा जाएगा माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा माइनस 45 आ गया, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 9, ठीक है, y आ जाएगा 9, x आया 7, y आ जाएगा 9, y आ जाएगा 9, x आया 7, y आ जाएगा 9। तो हम लोग का क्या बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना था, तो यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9, ये हम लोग का क्या होगा आंसर। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, क्या बोला A fraction becomes 9/11 if 2 is added the both numerator and denominator. If 3 is added fraction, it becomes 5/6. Find the fraction. ये क्वेश्चन दिया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, let the fraction be x/y। पहला फ्रैक्शन को हम लोग x/y मान लिए, ठीक है। पहला शर्त बोल रहा था अगर दोनों में 2 ऐड करेंगे 9/11 मिलेगा, उसको सॉल्व किया ये आया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था, दूसरा केस था दोनों में 3 प्लस करे तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आया ये आया, दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व किया, x आया 7, y आया 9, तो हम लोग का 7/9। अब आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। 7/9 में हम लोग का जो फ्रैक्शन आया था, अब क्या करेंगे हम लोग इधर चेक, यहां लिख दीजिए चेक चक चक। पहला है 7/9, 7/9 में हम लोग दोनों में 2 प्लस कर दे तो 9/11 नहीं मिल रहा है, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यही था हम लोग का 9/11 मिल रहा है। और दूसरा ये था, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, देखिए दूसरा ये था x/y, ठीक है, x/y यानी 7
7 में क्या 3 प्लस कर दे, और y कितना था 9, 9 में क्या 3 ऐड कर दे, ये आ रहा हम लोग का 10 और नीचे कितना आ रहा है 12, ये आएगा 5/6, 5 2 5 10 और 2 6 12, 6 5 5/6, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो हम लोग किए वो सही किए, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है आप लोग को फ्रैक्शन में। तो ये था हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे पार्ट 2 उसका, ठीक है। इसका पार्ट 2 या 3 तक होगा वर्ड प्रॉब्लम का, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को हम लोग यही खत्म करते हैं, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग प्यारे प्यारे। बस वर्ड प्रॉब्लम में क्या था, इक्वेशन बनाना था, उसको कैसे भी सॉल्व कर देना था, वही था, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग अगर लेक्चर वो चारों लेक्चर देखें तो आप लोग को ये बहुत इजी लगेगा, इक्वेशन बना लिए आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बाय।